आइए बच्चों, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अब हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, वो नया कॉन्सेप्ट है श्रीधराचार्य रूल या फॉर्मूला। ठीक है, तो जो टॉपिक है हमारा वो है श्रीधराचार्य रूल या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा, श्रीधराचार्य रूल या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। किससे बेटा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, अब हम लोग उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे सॉल्व करेंगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल से। क्लियर हो गया? तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य रूल क्या होता है, आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। x और x की वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो इसका मतलब यहाँ पर दो वैल्यूज बनी, x बराबर माइनस ऑफ बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2a एंड x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो यहां पर ये दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, सॉरी फॉर्मूला तो एक ही है लेकिन इससे दो वैल्यूज निकलेंगी। तो ये जो पहली वैल्यू निकलती है इसे बोलेंगे अल्फा एंड ये जो दूसरी वैल्यू निकलती है इसे बोलेंगे बीटा। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये जो हमारा क्या ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं डी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां पर आने वाली ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर इसकी जगह इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया जाए तो फॉर्मूला बनेगा अल्फा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2a। b is equals to x is equals to minus b minus under root d and this whole is divided by 2a। तो हमने आपको बताया था कि यहां पर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा d। क्लियर हो गया? जहां से d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और उसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। क्लियर हो गया? अब यहां पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, रूट्स आर पॉसिबल। क्या बेटा? रूट्स आर पॉसिबल या रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल, ये जो कहने का मतलब x की वैल्यू है ये रियल कब होगी? इफ d इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो जब d की वैल्यू 0 या 0 से क्या होगी? बड़ी। तो यहाँ पर d क्या है बेटा? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये वैल्यू जब 0 या 0 से बड़ी होगी तो ऐसी सिचुएशन में ये जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स रियल निकलेंगे एंड देन फाइनली हम लोग इस फॉर्मूले को लगा करके यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। आइए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और इसी फॉर्मूले पर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इधर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट्स। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है गिवन इक्वेशंस का। डिस्क्रिमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं डी से और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। पहली इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है बस। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
सबसे पहले आपने क्या करना है, नाउ कंपेयरिंग विथ, कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ध्यान से देखेंगे क्या होगी हमारी यहाँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो क्या होगी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर से पहले जो कुछ भी है वो ए है यानी 2, एक्स से पहले जो कुछ भी है वो बी है यानी बी बराबर आ गया माइनस का 7, एंड यहाँ पर जो कुछ भी बच जाता है वो सी है यानी सी बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया ए, आपको पता चल गया बी एंड आपको पता चल गया सी। अब इसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है जिसका फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर, बी कितना है आपका यहाँ पर माइनस का 7, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का काम कर रहा है 2 और सी का काम कर रहा है 6। सो डी बराबर माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 दूनाई 8 और 8 छंग 48 यानी 48। तो डी आपका कितना आ गया 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि उसने केवल डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया था, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन का अब हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये भी उसी के जैसा है। थर्ड पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5 रूट 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, यहाँ पर भी कंपेयर करना है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले जो कुछ भी है वो ए है यानी ए कितना हो गया 2, एक्स से पहले जो कुछ भी है वो बी है यानी बी कितना हो जाएगा माइनस का 5 रूट 2, एंड जो बच गया वो सी है यानी 4। क्लियर हो गया, तो ये हो गया ए बी और सी। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डी बराबर बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर बी कितना है माइनस 5 रूट 2 पूरे का होल स्क्वायर 4, ए का काम 2 कर रहा है और सी का काम क्या कर रहा है 4। तो यहाँ माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 2 जा 8 और 8 4 जा 36, 8 चौक 36, ठीक है। सो डी बराबर 25 को यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 गुना हो जाएगा 50, 50 माइनस 36 सॉल्व करेंगे तो ये ओवरऑल आ जाएगा 14। तो यहाँ पर डी हमारा कितना आ रहा है 14। तो आंसर भी मैच करते हुए चलते हैं, और सॉरी सब्ट्रैक्शन गलत हो गया क्या, 4 दुनाई 4 चौक 16, 16 दूनी 32, हाँ ये गड़बड़ हुआ है बेटा, ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये स्टेप गलत परफॉर्म किया, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 4 2 जा 8 और 8 4 जा हो जाएगा 8 चौक 32, ठीक है, वो ठीक है, यहाँ पर 32 आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअली आदत मेरी टेबल्स को पढ़ने की हिंदी में, और जब इंग्लिश में पढ़ देते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर 32 आएगा, ठीक है, और 32 आने के बाद जब 50 में 32 आप सॉल्व करेंगे तो 50 में 32 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18, आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिफ्थ पार्ट, ध्यान से देखिएगा, x माइनस 1 एंड 2x माइनस का 1, 2x माइनस का क्या बेटा 1, ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले x को 2x से, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर x को कराएंगे इस माइनस 1 से, तो माइनस का x हो जाएगा। अब इस माइनस 1 को 2x से कराएंगे तो माइनस का 2x, और इस माइनस 1 को माइनस 1 से कराएंगे तो प्लस का 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। फाइनली बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये बन जाएगा a, डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है माइनस ऑफ 3, तो ये हो जाएगा आपका b की वैल्यू माइनस का 3, एंड ये जो तीसरी वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी कांस्टेंट यानी c, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। क्लियर हो गया,
तो अब आपने केवल डिस्क्रिमिनेंट निकालना, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बराबर बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4, ए का काम कर रहा है 2 और सी का काम कर रहा है 1, तो डी बराबर -3 का स्क्वायर 9, 4 दूना 8, तो डी 9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन कवर करते हैं, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कवर करते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और इन दोनों टर्म्स को इक्वल टू के उस साइड लिख जाएंगे। यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, तो ये माइनस का x उधर चला जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, एंड प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 एंड इज इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट चेक करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं तो 1 आ गया। एंड लास्ट ये क्या जो बच गया वो कांस्टेंट यानी c, तो c आपका आ गया -1। ठीक है, अब d निकालेंगे यानी डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का स्क्वायर, b कितना है 1 माइनस 4, a का काम कौन कर रहा है 2 और c का काम कर रहा है -1, तो d बराबर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस, 4 2 जा 8 एंड 8 1 जा ओवरऑल 8, तो d फाइनली कितना आ गया 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 1 कितना आ गया 9, तो ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चन नंबर 5 और के बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए। ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कवर करेंगे। यहाँ पर कह रहा फाइंड द रूट्स, फाइंड द क्या बोल रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हमें रूट फाइंड करने हैं बाय श्रीधराचार्य, किससे बेटा, श्रीधराचार्य मेथड से। ठीक है, तो श्रीधराचार्य मेथड से, ठीक है, मेथड या रूल बोल लें। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो डायरेक्ट कंपेयर करके अब हम आई होप आप डायरेक्ट समझ गए होंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर करके a निकालेंगे, a आ जाएगा 1, b निकालेंगे माइनस का 4 एंड ये जो हम लोग इसके बाद क्या निकालेंगे c, ये हो गया माइनस का 4 एंड इसके बाद c निकालेंगे माइनस का 1, d निकालेंगे, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर ऑलरेडी निकालना सिखा चुके हैं, पिछले काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं इस पे, 4ac का काम कर रहा -1, तो d बराबर -4 का स्क्वायर कराएंगे 16 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, तो d बराबर 16 प्लस का 4, 16 4 कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा हमारा d कितना आ गया 20। ठीक है, अब आपको पता है रूट्स पॉसिबल कब होते हैं, हमने आपको ऑलरेडी बताया है रूट्स पॉसिबल कब होते हैं, जब d की वैल्यू कैसी होती है, जब d की वैल्यू होती है आपकी रियल, सॉरी, रूट्स पॉसिबल तब होते हैं जब d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आती है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि x की वैल्यू तभी पॉसिबल है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब d की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर जो d आ रहा है वो 20 है, इसका मतलब ये 0 से बड़ा है और इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स पॉसिबल है। तो लिखेंगे नाउ x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2a, डायरेक्ट फॉर्मूला, माइनस b कितना है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, b कितना है माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 अंडर रूट 20, d की वैल्यू 20 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है आपका 1। आगे बढ़ेंगे तो x बराबर प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 5 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, यहाँ पर आएगा x बराबर 4 प्लस माइनस, ध्यान से देखिएगा जो स्टेप परफॉर्म करने जा रहे हैं यहाँ पर, ये 4 बाहर आएगा एंड ये परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 बनेगा, अंडर रूट 5 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2, कितना आया। अब इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिखा, यहाँ पर कॉमन दिखा 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x, सॉरी
2 प्लस माइनस √5 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 आपका कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस √5। यहाँ से x की दो वैल्यू, एक बनेगी 2 प्लस √5 एंड एक बनेगी 2 माइनस √5। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। आई होप आपको ये जो भी आपको क्वेश्चंस अटेंड किए गए हैं, बताए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई सजेशन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा एक व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें अपना सजेशन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एज अ डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप करके उसका सोल्यूशन पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपके पूछे गए क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।